हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिंकू और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द रिंकू मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस मजेदार वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी मिस्ट्रीशियस कहानी, एक ऐसी हॉरर कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब मैं इस कहानी को अपने दोस्त वीर के मुंह से सुन रहा था तो गाइस वाकई मुझे कुछ महसूस हो रहा था। यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, आपको महसूस भी होगी। अगर दोस्तों इस कहानी को आप रात में देख रहे हो तो इग्नोर मार दीजिए, सुबह के लिए रखिए, सुबह देखिए, दिन में देखिए। और दूसरी बात, अगर आपका दिल वाकई कमजोर है तो इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो बहुत ही भयानक होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते कि गाइस ऐसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं, यानी कि शारीरिक यातनाओं तक ये कहानी पहुंच सकती है। तो भाई, आप लोग ये जो सुनने वाले हो, इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने वाली है जो कि शारीरिक यातना तक पहुंचने वाली है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह एक कपल के बीच जो कुछ भी, मान लीजिए एक मैरिज्ड कपल के बीच सुहागरात वाले दिन हो सकता है, वो एक्टिविटीज हो रही थी। ये पूरी कहानी मेरे दोस्त वीर ने मुझे बताई है। अब दोस्तों, ये कहानी उसे कैसे पता चली? हालांकि देखो, अगर बात किसी लड़की की है तो ये कहानी किसी को भी नॉर्मल तरीके से पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी होता है ना, एक कनेक्शन, एक दोस्त एक दूसरे को बता सकते हैं, कई बार बता देते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जब होती है तो उसके कुछ दिन बाद ये चीज वीर को पता चलती है। और गाइज, अब जैसे कि मेरे दोस्त को पता चला कि मैंने अपने मैन चैनल को मिस्टीरियस कहानियों में चेंज कर दिया है, तो आप लोग भी जानते होंगे, मेरे जितने भी पहले सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी मिस्टीरियस कहानियां देखना पसंद करते हैं, मुझे पता है। क्योंकि दोस्तों, मैं पहले मिस्टीरियस शॉर्ट्स वीडियोस पे काम करता था। दूसरी बात, फिर मैं अर्निंग्स पे आ गया और उसके बाद मैंने फिर से इस चैनल को पूरी तरह से मिस्टीरियस कहानियों में और हॉरर कहानियों में मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी आप ये जो कहानी सुनने वाले हो, तो थोड़ा दोस्तों डर लग सकता है इस चीज को लेकर के, और आपके माइंड में ये चीजें घूम सकती हैं कि यार वाकई ऐसा हुआ है। तो थोड़ा इस कहानी को ज्यादा दिल पर मत लेना और थोड़ा धैर्य बनाकर इस कहानी को सुनना, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो इस कहानी में मेन किरदार जो होता है वो रायबरेली की सोनिया का होता है, ठीक है। उसके बाद कई लड़कियां आती हैं, सबके साथ एक जैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। उसके बाद उस पीजी का, जो कि दिल्ली के कनाड़ प्लेस में स्थित है, ठीक है, उसका कमरा वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन पहले ये एक्टिविटीज, हो सकता है उनको पता नहीं था कि भी ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि वहां एक ऐसी घटना होती है जो कि किसी को बताई नहीं जाती है। वहां एक सबसे पहले, लगभग जो एक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूं ये होने वाली है 2017 की। सोनिया दिल्ली में अपना मेडिकल कोर्स करने आती है, अपने मेडिकल क्लास की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करने आती है और कनाड़ प्लेस में एक पीजी में रहने लगती है। लेकिन ये बात है 2017 की, सोनिया के साथ घटित होना। लेकिन उससे 2 साल पहले, यानी 2015 में, एक दिनेश नाम का लड़का जो कि कोलकाता का रहने वाला था, वो किसी काम से यहां आता है। शायद हो सकता है घूमने आया हो, उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट वो किसी प्रेशर के अंडर आकर अपना घर छोड़ के आता है। और गाइज, वहां आकर वो 10 दिन पीजी में रहता है और 10वें दिन आत्महत्या कर लेता है। एक मिस्टीरियस आत्महत्या उसकी हो जाती है। पता नहीं चलता कि वो कैसे मारा गया। बाद में ये चीज डिक्लेयर हुई कि इसने आत्महत्या ही की है। अब उसके बाद भाई, जब भी किसी को पीजी दिया जाता तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती, और वहां इस पीजी में जाने वाली पहली लड़की सोनिया ही है, जिसे वो रूम दे दिया गया। अब ये खेल कैसे शुरू होता है? तो सोनिया रायबरेली से अपनी पढ़ाई करने के लिए इस पीजी में आके रुक जाती है। अब दोस्तों, उसकी बुआ का लड़का है वीर, जो कि मेरा दोस्त है, हरियाणा का है वो, और मैं भी हरियाणा का ही हूं, इसीलिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं। अब ये कहानी वो मुझे बताता है जब वो मेरे चैनल को देख लेता है कि भाई तुम ये वीडियो बना रहे हो, हालांकि ठीक है व्यूज नहीं आ रहे, बट मैं भी तुम्हें एक कहानी बताता हूं। तो मैंने कहा चलो यार बताओ। इस वीडियो के पीछे काफी मेहनत है दोस्तों। मैं इस पीजी पे जाकर भी एक बार ट्राई करके आया। हालांकि पीजी का नाम बताने को मुझे मना किया है, वरना मैं यहां पर नाम भी रिवील कर देता, क्योंकि पीजी का नाम रिवील करने के बाद हो सकता है कि वहां कोई भी एंट्री ना ले। भाई, पीजी में कोई भी नहीं जाएगा अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो। इसलिए दोस्तों, मैं आपको पीजी का नाम नहीं बताऊंगा। बाकी ये कनाड़ प्लेस में स्थित है पीजी, और आज भी चल रहा है वैसे ही, ठीक है। तो अब ये घटना कैसे शुरू होती है? इस घटना में वो लड़की जब पहले ही दिन इस पीजी में रात गुजारती है, तो उसे एक अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है महसूस होती है, जैसे कि पैरों को छूना, ऊपर ऐसा लगना कि
कोई बोझ है, बट उसने उसे इग्नोर कर दिया। और भाई इग्नोर करने के बाद धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और इसके बढ़ने के साथ साथ एक दिन ऐसी घटना हो जाती है जो वाकई भाई दिल दहलाने वाली होती है। जैसे जैसे ये घटना बढ़ती जाती है वो इग्नोर करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन उसे ऐसा लगता है कि बाहर 4 गुना हो गया हो। जैसे कि किसी कपल के साथ में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वही नो पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ होती है। उसे ये सब महसूस हो रहा होता है और उसकी जो हालत बताई मुझे वीर ने, भाई मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। अगर गाइज आप लोगों ने कोई ऐसी कहानी सुनी हो किसी अपने बुजुर्ग से कि भाई ऐसा हो सकता है, शारीरिक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यानी कि शारीरिक संबंध से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा भूत प्रेत कुछ कर सकते हैं, तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि मुझे भी यकीन हो। बट मैं आपको बता रहा हूं और इस बात पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट मेरा दोस्त कह रहा है तो ये बात भरोसा करने लायक है। तो चलिए भाई, ये जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उस दिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाती है। उसे ना खाने का मन करता है ना पीने का मन करता है। वो फोन करके अपने मम्मी पापा को बुला लेती है और जब इस एक्टिविटी को वो बताती है तो गाइस उसके मम्मी पापा उसे पीजी में छोड़ते नहीं है, उसे अपने साथ ले जाते हैं और इस वजह से उसकी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो बीच में ही रुक जाती है। फिर उसके बाद ये चीज उसके मम्मी पापा ने पीजी वालों को भी बताई कि अगर ऐसा कुछ इस कमरे में था या इस पीजी में था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। बट उन्होंने इग्नोर मार दिया और बोल दिया कि ऐसा यहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों वहां कुछ पता करने पर यह पता चलता है कि 2015 में दिनेश नाम के एक लड़की की, जो कोलकाता का था, उसकी एक मिस्टीरियस मौत हो जाती है यहां पर। और उसके बाद यह कमरा पहली बार सोनिया को दिया गया था। तो सोनिया तो अभी नॉर्मल है और वो अपने घर पर चली गई है, उसकी पढ़ाई भी रुक गई है और काफी दिन हो चुके हैं, ठीक है, इन बातों को। उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा पीजी वालों ने कि यार एक बार और देते हैं, क्या पता उसके साथ कोई पहले से ये घटना चली आ रही हो और यहां कुछ ऐसा हो रहा हो। तो उन्होंने किसी और को दिया, फिर वही पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहां पर भी होती है, उनके साथ भी होती है। तो पीजी वालों से भी जब पता किया गया तो सोनिया थी जो 10 से 15 दिन या उससे भी ज़्यादा वहाँ पर रुकने वाली थी। जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई तब जाके वो वहाँ से गई। लेकिन दोस्तों कुछ लड़कियाँ वहाँ से पहले, दूसरे या फिर चौथे दिन तक चली जाती थी पीजी को छोड़कर। तो वो अच्छी बात है कि उन्होंने पीजी छोड़ दिया। अब दोस्तों बाकी लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये एक्टिविटी सोनिया के साथ कंटिन्यू होती है रायबरेली में भी। और गाइस फिर उन्हें इलाज करवाना पड़ता है इस चीज का, वो एक्टिविटी रुकती ही नहीं है। और जबकि उससे पहले जब तक वो पीजी में नहीं थी तब तक ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं उसके साथ। तो होती रहती है। उसके बाद वो कहीं किसी अघोरी बाबा पे इलाज करवाते हैं, तब जाके वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ होने से बंद होती है। मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी आप लोगों में से किसी ने महसूस की हो या फिर दोस्तों कहीं घटित हुई हो या फिर आपने सुनी हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे खुद इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा। और एक चीज और बताई जाती है इसमें कि जब ये एक्टिविटी होती है ना तो उन्हें पता नहीं होता। जब उन्हें इस चीज का महसूस होता है तो वो किसी को आवाज भी लगाने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, बट गाइज हाथ पैर कुछ इस तरह जाम हो जाते हैं कि आप उन्हें हिला नहीं सकते। ये एक्टिविटी कुछ इस टाइप की होती है। आप किसी को आवाज लगाते हैं, आपको पता है आपकी आवाज नहीं निकल रही है, बट आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ऊपर वजन है, ऐसा कुछ हो रहा है, फील कर रहे होते हैं। लेकिन गाइज यकीन मानिए, मुझे वाकई यकीन हो गया जब वो इस तरह से बता रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है कि उन्होंने बताया कि जैसे हाथों को किसी ने कस के पकड़ लिया, पैरों को दबा लिया, एक्टिविटीज कंटिन्यू चल रही है, आवाज मारने पर आवाज नहीं निकल रही है, मदद नहीं आ रही है। जब ये एक्टिविटी बंद होती है, अचानक बंदा खड़ा होता है और पसीना पसीना, भाई बहुत गंदा हाल होता है। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज वाकई में ही है और आपने सुनी है तो आप मुझे जरूर यार कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे इस चीज पर और भी भरोसा हो। बाकी ये जो एक्टिविटी थी वाकई में ही एक रियल एक्टिविटी है, आपको यकीन नहीं होगा गाइज, बहुत ही गंदी एक्टिविटी है भाई। ऐसी एक्टिविटी मैंने आज से पहले कभी सुनी नहीं, लेकिन हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, भूत प्रेत सब है, बट यकीन करने लायक चीज़ें हैं नहीं। फिर भी अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो ऐसी चीज़ों से सतर्क रह सकें। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो जल्दी से जल्दी जहाँ पर भी हो रही है उस जगह को छोड़ देना चाहिए और अपना एक सही और उचित इलाज करवा लेना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ऐसी एक्टिविटी कभी भी महसूस हो तो जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं, वरना ये एक्टिविटी बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, बहुत गंदा सीन बना सकती हैं। और ये एक्टिविटी होती हैं गाइज, यकीन मानिए।
अब दोस्तों रायबरेली की सोनिया के साथ जो हुआ सो हुआ। अब गाइज इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ऐसी भी घटना हो सकती है कि एक शारीरिक घटना जो एक भूत और एक जिंदा लड़की के बीच हो रही थी, तो मैं कैसे यकीन करता। तो भाई मैंने आपको बताया ना कि मेरे चैनल पर सिर्फ 4 वीडियो अभी तक अपलोडेड है और उसके बीच का गैप इस वीडियो को आने के बाद 6 से 7 दिन का रहेगा। अब इतने दिन मैंने बीच में क्या किया। अब ये कहानी जब मुझे वीर बता रहा था तो मैं वीर के पास था या वीर मेरे पास था, वो बात एक ही है। लेकिन दोस्तों जब मुझे यकीन नहीं होता है तो इस कहानी के बारे में जानने के लिए मैं वीर को कनाड़ प्लेस चलने को कहता हूं। लेकिन वीर के पास उस कनाड़ प्लेस के जो पीजी है उसका एड्रेस नहीं था। फिर मैंने काफी जिद की तो उसने एड्रेस निकाला, क्योंकि उसके कांटेक्ट में वो लड़की है, तो उसने पीजी का पता निकलवा लिया। तो मैं और मेरा दोस्त वीर हम दोनों जाते हैं कनाड़ प्लेस उस पीजी पर। अब दोस्तों पीजी में जाने के बाद हमें पता चलता है, हम जब उसका रिकॉर्ड चेक करवाते हैं तो भाई तब जाके मुझे पता चलता है कि ये सोनिया के साथ जो एक्टिविटी हो रही थी ये थी 2017 की, ठीक है। और उससे पहले जो 2015 में घटित हुआ था वो दिनेश का मर जाना वहां पे अचानक मिस्टीरियस तरीके से, ठीक है, वो चीज। उसके बाद वहां पर एक अंजलि अरोरा करके एक लड़की आती है जो कि गाइज उत्तर प्रदेश की होती है, उसके साथ भी सेम यही एक्टिविटी होती है। फिर पीजी वाले उस एक्टिविटी के बाद भी किसी एक और को वो रूम दे देते हैं और सेम एक्टिविटी होने के बाद उन्हें उस चीज पर यकीन हो जाता है कि भाई ये मतलब कुछ ना कुछ उसी की वजह से हो रहा है। उन्होंने हालांकि उसमें हवन वगैरह भी करवा दिए थे बट वो एक्टिविटी बंद नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने उस कमरे को ही ताला लगा दिया। अब वो उस कमरे को किसी को नहीं देते हैं, बाकी सब नॉर्मल है, बट उस कमरे में जाते हैं तो ये एक्टिविटी होती है। बट यहां पर जो एक बहुत ही भयानक चीज हुई ना वो ये हुई कि सोनिया के साथ वो उसके घर जाने तक भी मतलब एक्टिविटीज होती रही, उसका पीछा नहीं छोड़ा उस एक्टिविटी ने। तो उन्होंने, मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है कि उन्होंने किसी तांत्रिक वगैरह से उसका मंत्र उच्चारण जाप वगैरह करवाया, उसके बाद उसका पीछा छोड़ा भाई उस एक्टिविटी ने। तो गाइज अगर ऐसी एक्टिविटीज के बारे में आपको कहीं पता चलता है, आपके दादा परदादा कोई भी आपको बताते हैं, हालांकि ये नॉर्मल पैरा एक्टिविटी जो होती हैं इनके बारे में मैंने कई बार सुना है, लेकिन मेरे दोस्त से पहली बार सुना है कि ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, बट मैं यकीन नहीं करता। लेकिन फिर भी गाइज यकीन कीजिए इन चीज़ों पे, ये चीज़ है, एग्जिट करती हैं ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा एग्जिट करती हैं। लेकिन कभी कभी इन चीज़ों की चपेट में इंसान आ जाता है, जैसे हवा होती है दिखाई नहीं देती, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं दिखाई नहीं देती हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा अलग ही रहे, और अगर महसूस करते तो भाई उसका तुरंत कोई इलाज वगैरह जो भी होता हो करवाएं, और कमेंट में भी बताएं कि ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या उपाय इनके लिए हम कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को पता है, एक्सपीरियंस बंदे बहुत हैं। अगर आप ये एक्टिविटी या ये मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो इसे शेयर करो और अपने अपने राय इस वीडियो के कमेंट में रखो। मिलता हूं जल्दी ही किसी नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।